सीधे लिए चलते हैं पटियाला हाउस कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरविंद ओझा, हमारे सहयोगी। जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम वहां पर अरविंद। जी बिल्कुल, और सीधे अंजना मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये पटियाला हाउस कोर्ट की तस्वीरें हैं। सीधे आप यहां से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। अब से कुछ देर बाद यासीन मलिक को लेकर फैसला आएगा। टेरर फंडिंग में क्या सजा देती है अदालत, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन मैं जरा आपको एक बार तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। इसी रास्ते से यासीन मलिक आएगा क्या अरविंद? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी रास्ते से आएगा। और इसके पहले यासीन मलिक जब यहाँ आता है, इसके पहले एक बीडीएस की टीम यहाँ पर आई है इंस्पेक्शन करने के लिए। आप सामने की तरफ देख पा रहे होंगे सारी तस्वीरें। और जरा मैं मूव करके ये दिखाना चाहूंगा, ये जो गेट है अंजना, इसी रास्ते से यासीन मलिक अंदर दाखिल होगा। जो एनआईए कोर्ट है वो अंदर की तरफ है, नंबर 1। नंबर 2, यासीन मलिक लॉकअप में फिलहाल मौजूद है, जबकि जो जज फैसला सुनाने वाले हैं वो अंदर फिलहाल मौजूद है। और जो सजा है वो बकायदा लिखी जा रही है, जो ऑर्डर है वो लिखा जा रहा है। लेकिन इसके पहले बकायदा यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद कर दी गई है। और ये जो सामने की तरफ गेट है, लॉकअप गेट है, और इसी गेट से जो यासीन मलिक है इसको लाया। इसके पहले जो बीडीएस की टीम है दिल्ली पुलिस की, वो यहाँ पर पहुंची थी स्निफर डॉग्स के साथ। और पूरे जो रास्ता है, पूरे रास्ते की यहाँ पर तलाशी ली गई है। जो सामने की तरफ आप गेट देख पा रही हैं अंजना, इसी गेट से यासीन मलिक को लाया जाएगा। और दूसरी तरफ मीडिया का जमावड़ा भी है। कुछ लोग बाहर मौजूद है, जो आउटसाइडर है, वो लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, यासीन मलिक के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं, भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है उनकी अपनी एक भावनाएं होंगी, जम्मू कश्मीर से जुड़े लोग वो हैं। लेकिन इन सबके बीच कुछ देर बाद ही जो पटियाला कोर्ट की एनआईए कोर्ट है वो यासीन मलिक, आतंकी यासीन मलिक पर फैसला सुनाने वाली है अंजना। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी अरविंद ओझा वहीं पर मौजूद है। कुछ ही देर में यहीं से यासीन मलिक को अंदर ले जाया जाएगा। फैसले का इंतजार है। संजय शर्मा भी वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों ही इशारा कीजिएगा, फौरन आपका रुख करूंगी। गौरव भाटिया जी, आप जवाब देना चाह रहे थे इनकी बातों का। संजय शर्मा। यासीन मलिक को लेकर पुलिस दस्ता यहां से रवाना हुआ है, यानी हवालात से उसे लेकर जाया जा रहा है। चूंकि ये हमारे जो सोर्सेज हैं उन्होंने इशारा कर दिया है कि बस अब यासीन मलिक जाने वाला है। और ये तमाम यहाँ जो हलचल दिखाई पड़ रही है, यासीन मलिक को लेकर अभी कोर्ट में जा रहे हैं। ये तस्वीरें अरविंद ओझा तस्वीरें दिखाइए अरविंद। लम्हे और आपने कुछ ये आप देख पा रहे हैं, हमने तस्वीरें भेजी कि यासीन जो मलिक है उसको अंदर अब कोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा है। जाहिर सी बात है यहाँ से तकरीबन 30-40 सेकंड का फासला होगा एनआईए कोर्ट का सीढ़ियों से। उसके बाद यासीन मलिक अंदर जाएगा और अदालत जो जज है वो अपना फैसला सुनाएंगे। अब से कुछ देर पहले हमने तस्वीरें भेजी है और हमने बकायदा सवाल भी पूछने की कोशिश की यासीन से कि एनआईए ने अदालत से गुहार लगाई है कि आपको फांसी की सजा दी जाए। तो यासीन मलिक कुछ बोला नहीं, वो पूरी तरह से शांत है। और भारी भरकम सुरक्षा के बीच इसी गेट से यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट में ले जाया गया है। तो अब से तकरीबन 30 से 40 सेकंड बाद जो यासीन मलिक है वो एनआईए की कोर्ट में मौजूद होगा और ऑर्डर लिखा जा चुका है और जज साहब फैसला सुनाएंगे। जाहिर सी बात है वो इस पूरे मामले में दोषी है, तो जाहिर सी बात है उसकी मौजूदगी में जो सजा है वो सुनाई जाएगी। भारी भरकम सुरक्षा के बीच इसी गेट से, और फिलहाल अब गेट को बंद कर दिया गया है क्योंकि एक बेहद संवेदनशील ये मामला है। शायद यही वजह है कि बकायदा चेकिंग भी की गई यासीन मलिक के यहाँ आने से पहले पूरे रास्ते की बीडीएस की टीम के जरिए, स्निफर डॉग्स के जरिए। और उसके बाद अब जो बड़ी खबर है, यासीन मलिक एनआईए की कोर्ट में पहुंच चुका है। बड़ी खबर है। तो अब से कुछ देर बाद जो कोर्ट है वो बहुत मुमकिन है कि वो अपना फैसला वो सुनाएगी। तो सभी की निगाहें उसी पट्टी की तरफ। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी अरविंद ओझा अंदर में मौजूद थे और अब वो तस्वीरें हम कुछ ही लम्हे में ये देखिए आपको दिखा रहे हैं। अरविंद ओझा वहां पर मौजूद है। यहीं से एंट्री कराई गई है यासीन मलिक की। यासीन मलिक अब कोर्ट रूम पहुंच रहा है और वहीं पर फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले उसे दोषी करार दिया गया है। जिन मामलों में दोषी करार दिया गया है उसमें ज्यादा से ज्यादा सजा या तो उम्र कैद या फिर फांसी की हो सकती है। एनआईए फांसी की सजा की मांग कर रहा है और ये हलचल आप इस वक्त देख रहे हैं। किसी भी लम्हे अब फैसला आएगा। संजय शर्मा, जैसे ही कोई खबर आती है फौरन इशारा कीजिएगा, आपका रुख करेंगे। वो तस्वीरें भी हम कुछ ही देर में अपने दर्शकों को दिखाएंगे क्योंकि वो तस्वीरें आज तक के कैमरे में कैद है जब यासीन मलिक को अंदर ले जाया जा रहा था। अरविंद ओझा,
सवाल भी पूछा गया कि एनआईए ने फांसी की सजा की मांग की है, वो चुप रहा। जी बिल्कुल, वो चुप रहा, पूरी तरह से खामोश रहा। और इन सब के बीच में आपको जरा एक बार कोर्ट परिसर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा अंजना। ये कितना बड़ा मामला है कि जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई। और ये गेट अमूमन आप अंजना देख पा रही होंगी, पटियाला कोर्ट का ये गेट अमूमन ये खुला रहता है, पत्रकार यहाँ से जाते हैं, वकीलों की आवाजाही होती है, लेकिन ये गेट बंद कर दिया गया है। तो पुलिसकर्मी यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे। अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहाँ पर तैनाती है। और जिस तरीके से जो एनआईए ने अपनी जांच पड़ताल की थी, उसमें जो यासीन मलिक के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे, उसके बाद कायदे से तो ट्रायल चलना चाहिए था, लेकिन एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत 9 मई को यासीन मलिक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। जिसके बाद बाकायदा आज एनआईए, जब सुबह सुनवाई चल रही थी, तो एनआईए ने कहा कि मौत की सजा दी जाए। हालांकि यासीन मलिक ने अपनी दलीलें दी, उसने कहा कि मुझे कुछ कहना नहीं है और मैं काफी वक्त से जो हथियार मैंने उठाना बंद कर दिया है, लेकिन जो गुनाह है वो काफी वक्त से चले आ रहे हैं। और उसको लेकर एनआईए ने टेरर फंडिंग को लेकर खास तौर पर काफी अहम जो सबूत है वो इकट्ठा किए हैं। तो उसको लेकर अब से कुछ देर बाद, बहुत मुमकिन है कुछ मिनटों के बाद, जो एनआईए कोर्ट है वो अपना फैसला सुना दे। क्या फैसला देती है कोर्ट, उसी पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। इन सबके बीच अगर आप देखें तो कितना मामला संवेदनशील है। इलाके के जो डीसीपी हैं वो खुद भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। ये पूरा कोर्ट परिसर है, इसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है अंजना। और किसी भी बाहरी शख्स के आने जाने पर फिलहाल यहाँ पर पाबंदी लगाई गई है। और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जब यासीन मलिक को लाया जाना था तो उसके पहले यहाँ बाकायदा चेकिंग की गई, और चेकिंग के बाद ही जो यासीन मलिक है उसको इस अदालत परिसर के अंदर, ये देखिए यहाँ पर सरगर्मी है यहाँ पर, और जब फैसला सुनाया जाएगा उसके बाद यासीन मलिक को इसी गेट से बाहर लाया जाएगा। हालांकि हमने यासीन मलिक से ये सवाल दागा, हमने पूछा कि एनआईए ने अदालत से कहा है कि आपको फांसी की सजा दी जाए, उसने कुछ नहीं बोला। वो अंदर की तरफ इस रास्ते से वो अंदर की तरफ चला गया है। तो अब से कुछ देर बाद टेरर फंडिंग मामले में, जिसमें एनआईए ने यासीन मलिक के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठा किए थे, कई बरामदगी की थी, और यूएपीए की कई धाराओं में उसके खिलाफ जो सेक्शन है वो लगाया गया था, 121 लगाया गया, जिसमें डेथ पेनल्टी तक होती है। तो अब ये देखना होगा कि अदालत क्या फैसला सुनाती है। एक बड़ा फैसला है, जब से कुछ देर बाद आएगा अंजना।